बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। ज़िंदगी बहुत ही मज़े और सुकून की गुजर रही होगी। जी व्यूअर्स, आपने बिरयानियाँ तो बहुत ज़्यादा खाई होंगी ना, बहुत सारी किस्म की होंगी, लेकिन आज मैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी बिरयानी बनाने जा रही हूँ जिसे देख के ही मुँह में पानी आ जाए। इसे अरेबिक चिकन मंदी राइस बना रहे हैं आज हम। आप घर वालों के लिए बनाएं, मेहमानों के लिए बनाएं और खूब दाद वसूल करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर किया करें ना। चलें जी, अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने ले लिए है चिकन। मैंने दो किस्म का चिकन लिया है, जिसमें यानी कि बड़े पीस भी हैं और छोटे पीस भी हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इसे बड़े पीस से ही बनाएं ना। ये देखिए, मैंने लेग पीस ले लिया, चेस्ट पीस ले लिया, इस पर डीप कट लगा लिए हैं। चलिए इसके ऊपर भी कट लगा लेते हैं हम। बहुत ही मज़े की आज बिरयानी बनने लगी है। रेस्टोरेंट जैसे आपको ऐसे लगेगा जैसे हम रेस्टोरेंट में चले गए हैं ना खाने के लिए। बहुत ज़बरदस्त। हाँ जी, मैंने इन सब पे कट लगा लिए हैं डीप, बहुत ज़बरदस्त से, ताकि इनका मसाला अंदर तक जज्ब हो जाए। मैंने ले लिया लेमन जूस 4 to 5 टेबल स्पून। जी, जर्दा रंग ले लेंगे, ये देखें, पिंच ऑफ कलर, फूड कलर ले लेंगे, और ब्लैक पेपर ले लेंगे ना। हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर लिया है और जर्दा रंग ना, ये दोनों इसमें लेमन जूस में डाल देंगे ना। अच्छे तरीके से डाल के हम मिक्स कर लेंगे इसे। जी व्यूवर्स, आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल के सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। जी, अब हम इसमें नमक डाल देंगे। नमक इसमें हम हाफ टी स्पून ऐड करेंगे। मैंने ये टोटल नमक 2 टेबल स्पून रखा हुआ है। हम बाकी मसाले में डालेंगे, लेकिन फिलहाल हम थोड़ा सा ही इसमें नमक डाल रहे हैं ना। इसको अच्छे तरीके से करेंगे मिक्स, ताकि नमक भी सब कुछ मिक्स हो जाए। नमक, ब्लैक पेपर, तो 3 इंग्रेडिएंट्स लिए थे हमने जस्ट। अब हम इसे क्या करेंगे, अपने ब्रश की मदद से पीसेस पे लगा लेंगे ना। मैंने पीस को पहले अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था नमक लगा के, ताकि इसकी स्मेल खत्म हो जाए। अब हम इस पे ये अच्छे तरीके से लगा लेंगे ना। अच्छे तरीके से लगाएं ताकि इसके अंदर तक हमारा नमक, लेमन जूस यानी कि अंदर तक हमारा जज्ब हो जाए ना। बहुत मजे की आज हम बनाने लगे हैं अरेबिक राइस, बहुत मजे के होंगे। जी, ये देखें, मैंने इन सब पीसेस पे लगा लिया है ना। अब हम इसे देंगे रेस्ट हाफ आवर का, ताकि अच्छी तरीके से हो जाए। उस टाइम तक हम अपना मंदी मसाला तैयार कर लेते हैं ना। इसके लिए मैंने ले ली है काली मिर्च 1 खाने का चम्मच, ब्लैक पेपर, बड़ी इलायची लिए 4 अदद, लौंग लिए 1 खाने का चम्मच या 8 से 10, बादियान का फूल 1, सब्ज इलायची लिए 8 से 10, ये सूखा धनिया 2 खाने के चम्मच यानी कि 2 टेबल स्पून। इसमें हम दालचीनी डालेंगे, ये मैंने ले लिए हैं दालचीनी के पीसेस 7 to 8, और सफेद जीरा ये भी 1.5 टेबल स्पून है। इन सब मसालों के अच्छे तरीके से हम फ्लेवर निकालेंगे। इनको हम करेंगे रोस्ट, अपने पैन में डालते हैं और इसको करते हैं रोस्ट, ताकि इन सब का बहुत जबरदस्त सा निकल आए, फ्लेम निकल आए, यानी कि एक जायका निकल आए, जिसकी वजह से ये मंदी राइस बनेंगे। और इसकी खास रेसिपी के अंदर स्पेशलिटी है ही इस मसाले की। जब तक आप ये मसाला डालेंगे तभी ये आपको स्पेशल लगेगी ना, तभी आपको इसका टेस्ट ओरिजिनल आएगा। जी, मेरे रोस्ट हो गए हैं अच्छे तरीके से। अब मैं इसे कर लूंगी ग्राइंड। ये देखें, बहुत जबरदस्त हो गया। ग्राइंड कर लेते हैं इसे, जल्दी से ग्राइंड हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, इस मसाले के यानी कि हम ज्यादा हिस्सा अपने पास रख लेंगे और थोड़ा सा हिस्सा इसमें से निकाल लेंगे ना, ताकि हम बाद में इसका काम लेके आए। ये सारा मसाला इसी ही राइस में जाएगा, लेकिन जाएगा स्टेप बाय स्टेप ना। मैं आपको सारे स्टेप बताती हूँ इसमें क्या करना है। अब जो मैंने 2 खाने का चम्मच जो लिया था नमक, उसमें से डाल दिया था हाफ, लेकिन बाकी का ये बचा हुआ है, ये हम डालेंगे इसमें। 2 खाने के चम्मच 2 टेबल स्पून हमने ले लिया है लाल मिर्चों का पाउडर, ये भी अब हम इसमें डाल देंगे। इसमें हल्दी पाउडर लिया है मैंने, ये 1 टीस्पून ना, ये भी इसमें ऐड कर देंगे। और इसके अंदर हम डालेंगे जैतून का तेल ना। जैतून का तेल लिया है मैंने, यानी कि ऑलिव ऑयल ना, ये 1 खाने का चम्मच, ये इसके अंदर हम डाल देंगे और इसे कर लेंगे अच्छे तरीके से मिक्स। इसके अंदर हम लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल देंगे, यानी कि
गार्लिक, जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून भर के मैंने अभी फ्रेश पीस है, हमेशा फ्रेश इस्तेमाल किया करें, उसका टेस्ट बहुत जबरदस्त आता है ना। इसे हम अच्छे तरीके से कर लेंगे मिक्स। इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा पानी ताकि ये थोड़ा सा मिक्सअप हो जाए ना, यानी कि आराम से इजीली मिक्स हो जाए। हमारा एक बहुत ही अच्छा सा मसाला सा तैयार हो जाए। ये देखें, थोड़ा सा लेमन जूस मैंने भी डाला है, यानी कि 2 टेबल स्पून। लेमन जूस हम पहले भी लगा चुके हैं, अब दोबारा से अब हम इसके अंदर भी डाल रहे हैं लेमन जूस ना। अब हम क्या करेंगे, हमने जो रखा हुआ था अपना चिकन लगा के, इसे हम करेंगे इसके ऊपर अब हम लगा देंगे ये वाला मसाला जो हमने मंदी मसाला अभी रोस्ट किया है, उसके बाद मिक्सअप किया है। इसमें थोड़ा सा मैंने पानी डाल देना है। इसे अच्छे तरीके से हाथ से लगाना पड़ेगा, ब्रश नहीं का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इसको अंदर तक हमने लगाना है ताकि अंदर तक जज्ब हो जाए और हड्डियों, बोन यानी कि हड्डी के साथ तक हमारा मसाला चला जाए ना। इसके लिए हाथ का इस्तेमाल जरूरी है। बहुत जबरदस्त फिर टेस्ट आएगा आपका चिकन का ना। जी मैंने लगा लिया है मसाला अच्छे तरीके से। अब मैं इसे रख दूंगी 2 घंटे का रेस्ट, यानी कि 1 घंटा दे सकते हैं तो आप 1 घंटा दे दीजिए, 2 घंटे दे सकते हैं तो आप 2 घंटे का रेस्ट इसे दे दीजिए। चले जी, अब हम इसकी 2 घंटे हो गए हैं, अब हम इसकी स्टीम स्टार्ट करते हैं। 1 कप पानी ले लिया है मैंने, प्रेशर कुकर लिया है मैंने। अब हम इसके अंदर जो जाली होती है ना स्टीम देने के लिए, वो बीच में रख देंगे। ठीक है, इस तरीके से आप रखते और इसके ऊपर हम अपने रख लेंगे पीसीज दम, अच्छी तरीके से एडजस्ट हो जाए। जी हमने जो मसाला लगाए हुए अपने पीस है वो इसके ऊपर रख देंगे ना, बेहतरीन से ना। माशाल्लाह से कितने जबरदस्त लग रहे हैं, कितना जबरदस्त इनका कलर आ गया। खाने से पहले इसका दिल कर रहा है, बहुत इसके कलर की वजह से ये बहुत अट्रैक्टिव है ना, बहुत जबरदस्त है ये। हाँ जी, अब हम इसे स्टीम दे देंगे ना। स्टीम देने के लिए मैंने ये सारे पीसेस रख दिए हैं। आप ढक्कन इसके ऊपर रख दें, ऊपर कवर अप कर दें और इसे 30 मिनट का मैंने स्टीम दे दी। ये देखें 30 मिनट गुजर चुके हैं और हमारा चिकन हो गया बहुत बेहतरीन सा तैयार। देख सकते हैं आप कितना जबरदस्त तैयार हुआ है, इतना जबरदस्त मसाला इसके ऊपर लगा हुआ है, क्या जबरदस्त है ना। और आप यकीन करें कि इसकी इस टाइम पे जो खुशबू आ रही है, वाह बहुत जबरदस्त, इतनी जबरदस्त खुशबू है कि अभी खुशबू है तो बाद में चावल फिर आप देखेंगे। ये देखिए मैंने इसके ऊपर से उतार रही हूँ छाननी, नीचे हमारा पानी है, हमने इसे जाया नहीं करना, ये मीन्स के वेस्ट नहीं करना, हम इसे राइस में डालेंगे बतौर यखनी। ठीक है, इसे हम इसमें अंदर इस्तेमाल करेंगे। इसको हम निकाल लेते हैं अच्छे तरीके से। ऊपर से जो प्लेट के ऊपर लगा हुआ मसाला ये भी हम इसके अंदर डाल लेते हैं। हमने कोई चीज वेस्ट थोड़ी करनी है, हमारे पास सब चीजें यूजेबल है, हमने हर चीज इस्तेमाल करनी है, कुछ हमने फेंकना नहीं है इसमें से ना। जी व्यूअर्स, अब हम चावल तैयार करते हैं। चावलों के लिए मैंने प्याज ले लिया, कड़ी पत्ता ले लिया, लेकिन मैं आपको सब चीजों का गाइडेंस करती हूँ। इसके लिए ना मैंने राइस ले लिए 1200 ग्राम ना, यानी कि 2 किलो हमारा चिकन था, तो अब मैंने 1200 ग्राम चावल ले लिए ना। जी अच्छे बासमती के चावल लीजिए, कच्चे बासमती के ना, बहुत जबरदस्त। जी उसे मैंने भिगो दिया है। अब मैं अपने पैन में क्या करूंगी, प्याज डाल दूंगी ना। ऑयल घी ले लिया था, घी में बना रहे हैं बनास्पति में, ऑयल में नहीं बना रहे ना। ठीक है, अब हम इसके अंदर डाल देंगे कड़ी पत्ता ना। थोड़ा सा लाइट सा पिंक हुआ, मैंने जैसे ही उसके अंदर हमने कड़ी पत्ता ऐड कर दिया। बड़ी इलायची डाल रही हूँ मैं इसमें, और दालचीनी ना, ये 2 यानी कि खड़ा मसाला हम इसको डाल के थोड़ा सा इसे करेंगे, भूनेंगे ना हम इसे ना। अब हम इसके अंदर डाल देंगे, थोड़ा सा हिलाते हैं। इसके अंदर अब हम डाल देंगे सफेद जीरा, जो कि मैंने लिया 1 टीस्पून, और इसके भी डाल के अच्छे तरीके से इसे करेंगे मिक्स अपना। बहुत जबरदस्त है, बहुत डिफरेंट से राइस बन रहे हैं आज, आपको भी बहुत पसंद आएंगे। अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा कैसे लग रहे हैं। जी व्यूअर्स, अब हम इसके अंदर डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, 1.5 टेबल स्पून मैंने लिया है। ठीक है, लहसुन अदरक का पेस्ट फ्रेश इस्तेमाल किया है मैंने फ्रीजर में रखा हुआ यूज नहीं किया। इसके अंदर मैं डालूंगी थोड़ा सा पानी, ताकि अच्छे तरीके से इसका बन जाए मिक्सचर ना, और बेहतरीन सा इसका जो स्मेल सी होती है वो भी खत्म हो जाए और हमारे बेहतरीन हो जाए। आप देख सकते हैं कि मैंने प्याज ब्राउन नहीं किए ना। जी व्यूअर्स, मैंने टमाटोज ले लिए हैं और इसे कट कर लिया था ना। 2 अदर टमाटर लिए थे और बेहतरीन से इसे कट करके अब हम इसका बना लेंगे मिक्सचर ना। इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा पानी,
ताकि थोड़ा सा हो जाए, थोड़ा सा पकना स्टार्ट हो तो फिर मैं इसको देखती हूँ। इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे सब्ज मिर्च। सब्ज मिर्च मैंने ली है, ये मैंने भर के 2 टेबल स्पून ले ली है। और इसे मैंने क्रश नहीं किया, मैंने इसे थोड़ा थोड़ा कूंडी में कूट लिया था, यानी कि उसके ऊपर अच्छी तरीके से, ताकि ये मुंह में भी ना आए और बाकी बीच में असर भी हो जाए ना। ये हम इसके अंदर डाल देंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे अपना मंदी मसाला जो हमने पहले रखा था, हमने निकाल लिया था ना बीच में से, आपको याद है, वो हमने इसमें डाल देना है ना। और इसे अच्छी तरीके से हम कर लेंगे, भून लेंगे ना, बेहतरीन सा। हमारे राइस के अंदर भी चला गया, हमारे चिकन के ऊपर भी लग गया बेहतरीन सा, बहुत जबरदस्त खुशबू आनी स्टार्ट हो गई है। अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी थोड़ा सा पानी, ताकि ये टमाटर जो है वो अच्छे तरीके से गल जाए और बाकी का जो मसाला है वो भी थोड़ा सा अच्छे तरीके से भुन जाए ना। जी मैंने इसको कवर अप करके रख दिया था, ये 5 मिनट के बाद मैंने देखा है। अब ये देखिए हम इसको अच्छी तरीके से भून लिया है हमने, और इसने घी भी छोड़ दिया, यानी कि घी खाने से अलग हो गया। अब हम इसके अंदर डालेंगे यखनी, जो हमारे हमने चिकन की बनाई थी, यानी कि हमारे चिकन में नीचे जो थी यखनी, वो हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। चूंकि मेरे चावल थे 1200 ग्राम, मैंने उनको इस प्लेट से नाप लिया था। अब आप देख सकते हैं कि मैं इसी प्लेट से ही मैं इसकी पानी डाल रही हूँ, यानी कि अगर ये पानी अब ये तीसरा है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड हाफ, यानी कि मेरे पास, अब इसके अंदर हम नमक डाल देंगे। हमने हाफ से यानी कि डबल से कम हमने पानी डाला है बीच में। इसे कवर अप करके साइड पे रख देते हैं। उस टाइम तक हमने जो अपने चिकन बनाया था उसको थोड़ा सा कलर देते हैं, उसे थोड़ा सा ब्राउन करते हैं ना, यानी कि थोड़ा सा उसे ऑयल में बहुत कम ऑयल डाल के, ये देखिए मैं आपके सामने कर रही हूँ, बहुत जबरदस्त सा इसे मैं अच्छे तरीके से ब्राउन करूंगी, ताकि अच्छे तरीके से ये पक जाए ना। हमने स्टीम में तो पका लिया था, लेकिन हमने इसको ऑयल थोड़ा सा भी नहीं लगाया ना, यानी कि अब हमने इसको ऑयल में भी थोड़ा सा कर लेंगे, पका लेंगे ना। इस तरीके से एक एक पीस को आप आहिस्ता आहिस्ता स्लो से फ्लेम पे, ये देखिए हमारा ब्राउन गोल्डन सा होना स्टार्ट हो गया है, बहुत बेहतरीन सा। अब हम इसे निकाल लेंगे, साइड पर रख लेंगे, यानी कि बाकी के हम पीस भी जल्दी जल्दी कर लेते हैं। जी हमारे बाकी के पीस भी हो गए हैं। मैंने एक देसी घी ले लिया है। अब हम इसमें नट्स ले लेंगे ना, जिसके अंदर मैंने ले लिया है बादाम और काजू, अपनी मर्जी की ले लें, और किशमिश, यानी कि ये सब कुछ मैंने ले लिया है 100 ग्राम, यानी कि 100 ग्राम मैंने इन सब ये चीजें ले ली हैं। इनको हम कर लेंगे रोस्ट लाइट से फ्लेम पे। साइड पे हमने वो भी तैयार कर लिया हुआ है, सब कुछ हमारा रेडी है, बस हम हमारे यही रहते हैं रोस्ट होने वाले, जल्दी जल्दी ये कर लेते हैं। ये देखिए हमारा देसी घी में कर रही हूँ, मैंने बनास्पति में नहीं करी, देसी घी में इसकी खुशबू बहुत जबरदस्त आती है। जी हमारा हो गया ये रोस्ट बेहतरीन सा, मुझे इसकी खुशबू भी आनी स्टार्ट हो गई है। और ये मैंने बादाम छील लिए थे, यानी कि गर्म पानी में पैर डाल के छील के फिर इसे कटिंग कर ली ना। जी हमारी यखनी हो गई है, बॉईल होना स्टार्ट हो गई है। अब मैंने राइस आधा घंटा पहले भिगो दिए थे, ये भी इसके अंदर डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत जबरदस्त से हमारे बनास्पति चावल है, कच्ची बासमती के, सॉरी बनास्पति नहीं बासमती चावल मैंने लिए हैं, बहुत जबरदस्त है। आप जो पकाना चाहें आप पका लीजिए, यानी कि आप अगर पक्की बासमती पकाते हैं तो आप वो कर लीजिए, इट्स ओके, कोई मसला नहीं। अब हम इसे देखते हैं थोड़ा सा देर, और ये देखिए हमारा पानी ड्राई होना स्टार्ट हो गया है ना, बेहतरीन सा। अब मैं इसे 10 मिनट का दूंगी दम, ताकि ये अच्छी तरीके से हो जाए। स्लो कर लूंगी फ्लेम। जी व्यूअर्स हमारे बेहतरीन से चावल हो गए हैं तैयार, ये देख सकते हैं माशाल्लाह कितना जबरदस्त अलग अलग चावल हमारा तैयार हुआ है, बेहतरीन सा, बहुत जबरदस्त। ये कितना जबरदस्त फूल भी गया, डबल हो गया, डबल से भी बल्कि ज्यादा लग रहा है मुझे। जी व्यूअर्स हमारे जबरदस्त से चिकन चावल हो गए तैयार। अब हम इसके ऊपर रख देंगे अपना चिकन के पीस, जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले रेडी किए थे। इनको कलर दिया था बहुत जबरदस्त सा। जी मैंने प्लेट में कोयला रख रही हूँ, हमने इसे थोड़े से स्मोकी करेंगे, ठीक है। इसके ऊपर थोड़ा सा डालेंगे ऑयल, ऑयल डाल के
अब हम इसे 2 to 3 मिनट के लिए मैंने इसे जस्ट स्मोक कर लिया है ना, यानी कि इसे मैं धुआं दे लिया है भाई। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त एक मंदी मसाले के खुशबू और दूसरी स्मोक की बेहतरीन से ना, ये देखिए माशाल्लाह से हमारा चावल भी बेहतरीन सा तैयार हो गया है ना, मज़ेदार चिकन मंदी बनकर तैयार हो गया है ना। ये देखें बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट। ये देखें थोड़े से साइड पे करते हैं पीसेस को, इसके हम चावल निकाल लेते हैं डिश में। इसका टेस्ट और मज़े के तो क्या ही कहने हैं ना। आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं, रेस्टोरेंट का मज़ा घर पर लें, और ये रेसिपी आपको यकीनन बहुत पसंद आएगी ना इंशाअल्लाह ताला। अगर आप को ये पसंद आती है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल के सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक भी कर दीजिए। ये जो हमने अपना रोस्टेड जो ड्राई फ्रूट्स था इसके ऊपर हम डाल देते हैं, बहुत बेहतरीन सा ना। इसी तरीके से अगर आप न्यू, ये देखें हमारा कितना ज़बरदस्त ये तैयार हो गया है, किस तरह से अंदर तक जज्ब हो गया है इसका, कैसे ये देखें कि गला हुआ गोश्त है, अंदर तक एक कलर भी आया हुआ है जो हमने मसाला लगाया था अंदर तक। यानी कि मैंने आपको बताया था ना हमने डीप कट लगाने हैं, डीप कट लगाने का यही फायदा है कि इसका मसाला अंदर तक चला गया है ना। जी व्यूअर्स ना, ये देखें मैं आपको नज़दीक से भी दिखा रही हूँ, बहुत बेहतरीन माशाल्लाह से लुकिंग वाइज भी बहुत बेहतरीन है ना। इसी तरीके से अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जो कि बिल्कुल फ्री है ना। आप इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं ना। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।